After the success of the Mumbai workshop, I'm now going to be holding a special advanced manifestation workshop in the city of Bangalore on the 19th of April. I'm very excited. It's going to be a full day dedicated to mastering the techniques to heal and to reprogram our subconscious mind to achieve our goals with a lot of success, more power, more joy, more confidence and ease. I look forward to seeing you there. Details about this workshop are in the description. I look forward to seeing you. वो कहते हैं कि जब आप किसी डिज़ायर को होल्ड करते हैं, आपके माइंड में एक विश है कि आपको ये चाहिए, आपको ये बनना है, आपको ये लाना है लाइफ में, तो वो डिज़ायर में बहुत पावर होती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा पावर है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आज इस वीडियो में उठाना चाहती हूँ इस बुक से, वो ये है आपको ऐसी फीलिंग आएगी सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है और वो कहते हैं कि सुबह उठकर रिपीट कीजिए, रात को सोने के पहले रिपीट कीजिए कि आँखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लेकर जाइए, अपने बॉडी सेंसेशंस पर ध्यान लेकर जाइए। अगर इमेजिनेशन पॉजिटिव नहीं है तो डिज़ायर कितनी भी स्ट्रांग हो, आपके अंदर शायद बहुत पैशन है, बहुत स्ट्रांगली आपकी एक विश है कि आपको ये करना है, बनना है, लेकिन आपकी फीलिंग ऑपोजिट चल रही है। कर्जा आप पर चढ़ा हुआ है, आपको डेट है और आप इस डेट से निकलना चाहते हैं, तो अपने आप से पूछिए। नमस्ते। बुक रिव्यूज़ के इन सीरीज़ में मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। ये जोसेफ मर्फी की एक ऐसी बुक है जो सेल्फ डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ इंडस्ट्री में एक क्लासिक मानी जाती है। पिछली बार मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए थे सबकॉन्शियस माइंड के पावर के ऊपर। इस बार मैं 3 और ऐसे पावरफुल पॉइंट्स उठाऊंगी ताकि आपने इस बुक को बहुत समय से नहीं पढ़ा हो या शायद आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन इन 3 पॉइंट्स को लेकर ही अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चाहे आप हेल्थ और हीलिंग पे काम कर रहे हैं, शायद आप मनी और करियर को बूस्ट करना चाह रहे हैं, या शायद आपको रिलेशनशिप्स की हीलिंग चाहिए। इस वीडियो को बार बार देखिए और इन शेयर टिप्स को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो ऑथर हमें बार बार इस बुक में एक पॉइंट याद दिलाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक हीलिंग माइंड है। यानी अगर प्रॉब्लम सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, जो कि वो बार बार कह रहे हैं कि प्रॉब्लम सबकॉन्शियस माइंड से ही आ रहा है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत डेटा है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो अगर प्रॉब्लम वहाँ से आ रहा है, गुड न्यूज़ ये है कि सोल्यूशन भी वही देगा, लेकिन आपको सबकॉन्शियस माइंड के साथ ट्यून इन करना पड़ेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आज इस वीडियो में उठाना चाहती हूँ इस बुक से, वो ये है कि लाइफ में कभी कभी ना हमें बहुत डाउट्स आते हैं, कभी कभी हमें एक डिसीजन लेना होता है, चॉइसेस लेनी होती हैं, लेकिन हम श्योर ही नहीं हमें करना क्या चाहिए। दूसरों के पास जाते हैं, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, कभी कभी हम उनको ट्रस्ट भी नहीं करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी सी है कि क्या मैं सही कदम उठाऊंगा या उठाऊंगी या नहीं। तो ऐसे में अगर हम सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज़ करें तो सबकॉन्शियस माइंड हमें ऐसी गाइडेंस दे सकता है जिससे हमारे लाइफ में हमारे प्रॉब्लम्स भी निकल जाएंगे और हम आगे भी बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हर रात वो कहते हैं सोने के पहले आप कॉन्शियसली रिलैक्सेशन में जाइए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप बहुत थक गए हैं, आपने दिन में बहुत कुछ किया है, तो रात को ऑटोमेटिकली आप एक रिलैक्स्ड मूड में होते हैं, आपको नींद आने लगती है। ऐसे स्टेट में वो कहते हैं अगर आप एक क्वेश्चन पूछें अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जैसे कि क्या मुझे ये जॉब लेना चाहिए, क्या मुझे बिजनेस छोड़कर ऑफिस या जॉब में जाना चाहिए। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है, मेरे लाइफ पार्टनर के लिए। मे बी क्वेश्चन ये है कि मैं अपने हेल्थ के लिए क्या कर सकता हूँ इस समय। तो जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसे बार बार दोहराइए। लेकिन वो कहते हैं अगर आप रिलैक्स्ड नहीं फील कर रहे हैं तो आप 1000 बार क्वेश्चन पूछिए, आपको आंसर नहीं आने वाला। तो उसीलिए कहते हैं कि आप कोशिश करके ऐसा कीजिए कि आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लेकर जाइए, अपने बॉडी सेंसेशंस पर ध्यान लेकर जाइए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड के साथ आपका एक कनेक्शन बनता है। धीरे धीरे करके हर एक बॉडी पार्ट को रिलैक्सेशन का कमांड दीजिए, जैसे कि हेड रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स, स्टमक रिलैक्स, हैंड्स रिलैक्स, लेग्स रिलैक्स। इस तरह से आप अपने आप को रिलैक्सेशन के लिए गाइड कर रहे हैं। धीरे धीरे करके आपके बॉडी का हर एक हिस्सा रिलैक्स्ड हो जाता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो चीज़ आपको खुशी देती है, या शायद उस इंसान के बारे में सोचकर जो आपको बहुत प्यार करता है, या कुछ ऐसे पास्ट हैप्पी मेमोरेबल मोमेंट्स को याद करते हुए भी आप एकदम रिलैक्स स्टेट में चले जाते हैं। ऐसे रिलैक्स स्टेट में जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, डिवाइन माइंड, आपके अंदर एक डिवाइन माइंड है, क्योंकि आप आए आत्मा से हैं, वापस भी जाने वाले हैं आत्मा में, तो आप उस स्पिरिट से,
उस सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे करके ये कनेक्शन जो है आपकी प्रैक्टिस से बढ़ता जाता है। और पहले पहले जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद आपको लगेगा पता नहीं कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके जब रोज आप ये क्वेश्चन पूछते हैं, गाइडेंस मांगते हैं, आपको ऐसे फीलिंग आएगी सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है या शायद मुझे गाइडेंस बहुत जल्द आने वाला है। तो एक वेलबींग से फीलिंग आती है, एक फीलिंग आती है कि आप अकेले नहीं है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। वो कहते हैं ये फीलिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फीलिंग जब आती है इसका मतलब आपको सोल्यूशन और आइडिया भी आने ही आने वाला है। हो सकता है कुछ दिनों में आपको आंसर आ जाए, हो सकता है अगले दिन सुबह भी जब आप उठते हैं आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग सी है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। तो ये फीलिंग और ये सोल्यूशन जो है वो कहते हैं वही तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। और इस पावर को आप यूज़ कीजिए जब भी आप डाउट में हैं, जब भी आपको एक डिसीजन लेना है, आप श्योर नहीं हैं, वो कहते हैं रिलैक्स्ड हो जाइए। रिलैक्सेशन में सबकॉन्शियस माइंड को सवाल पूछिए। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन है, वो जानता है कि अगर आप ये डिसीजन लेंगे तो आगे आपके लाइफ में क्या होने वाला है। सोचिए, अगर वो जानता है आगे क्या होने वाला है तो वो आपको वार्न कर सकता है, आपको रोक सकता है, लेकिन वो तभी रोकेगा और वार्न करेगा जब वो आपके सपोर्ट में है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की कॉन्शियसनेस आपके अंदर होनी चाहिए। यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ योर सबकॉन्शियस। ये मत भूलिए कि आप जो सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका प्रभाव आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। तो अगर आप अच्छी चीजें देखेंगे, सबकॉन्शियस माइंड आपके बारे में अच्छा सोचेगा और वो फिर आपका फ्रेंड बन जाएगा, आपका एनिमी नहीं बनेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इस वीडियो में इस बुक से उठाना चाहती हूँ वो ये है कि आपने कभी कभी देखा होगा दूसरों को या आपने खुद की लाइफ में आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज को मैनिफेस्ट करने की, लेकिन जितना कोशिश कर रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है। ऐसा हो रहा है आपके साथ भी? तो ऑथर क्लियरली इस बुक में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो कहते हैं कि जब आप किसी डिज़ायर को होल्ड करते हैं, आपके माइंड में एक विश है कि आपको ये चाहिए, आपको ये बनना है, आपको ये लाना है लाइफ में, तो वो डिज़ायर में बहुत पावर होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पावर है आपकी फीलिंग में, आपकी इमेजिनेशन में। बहुत बार होता ये है कि स्टूडेंट को 95% चाहिए, लेकिन अंदर उसके डर है, क्या मुझे 80 में मिलेगा क्या, ऐसा तो नहीं कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो अगर उसे ऐसे थॉट्स है और वो इमेजिन कर रहा है कि उसे रिपोर्ट कार्ड मिली है और उसने अच्छा नहीं किया है, वो इमेजिन कर रहा है कि लोग उसे डांट रहे हैं, उसका परिवार उससे नाखुश है, तो आपकी ये इमेजिनेशन अगर बहुत एक्टिव है तो डिज़ायर और इमेजिनेशन के बीच में आपकी इमेजिनेशन हमेशा जीतती है। तो आप भी ऑब्जर्व कीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, क्या आपकी इमेजिनेशन पॉजिटिव है। अगर इमेजिनेशन पॉजिटिव नहीं है तो डिज़ायर कितनी भी स्ट्रांग हो, आपके अंदर शायद बहुत पैशन है, बहुत स्ट्रांगली आपकी एक विश है कि आपको ये करना है, बनना है, लेकिन आपकी फीलिंग ऑपोजिट चल रही है। आप वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करते हैं, ये सोचते हैं कि सबसे गलत में गलत क्या हो सकता है। अगर यहाँ आपका ध्यान जा रहा है, आपका फोकस जा रहा है, तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन उल्टी ही होगी, यानी आप जो चाहते हैं उसका ऑपोजिट होने लगता है। उसके लिए एक सोल्यूशन देते हैं। वो कहते हैं जब आप रिलैक्सेशन में हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, तो ऐसे समय ज़्यादातर वो कहते हैं रात को नॉर्मली इंसान रिलैक्स्ड होता है, क्योंकि उसने दिन भर इतना काम किया है, वो थक चुका होता है। इस स्टेट का फ़ायदा उठाइए और इस स्टेट में कुछ मिनट आंखें बंद करके, शायद लेटे लेटे ही कर सकते हैं, आप ये सोचिए कि आप जो चाहते हैं वो हो चुका है। माइंड में एक थॉट रखिए, एक सीन बनाइए कि आप अपनी सक्सेस को अपनों के साथ शेयर कर रहे हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन में सक्सेस हो, चाहे वो आप एक डिग्री हासिल करने की आपकी इच्छा हो सकता है एक रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हैं। ये सोचिए कि आपने वो पा लिया है और ये इमेजिन कीजिए कि सब लोग आपके साथ हैं, सब लोग आपके लिए खुश हैं, आप उनसे क्या कह रहे हैं, वो आपसे क्या कह रहे हैं, आपने एक सेलिब्रेशन के लिए क्या क्या किया है, आप कैसे फील कर रहे हैं, ये सब अपने माइंड में इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। जितना आपकी इमेजिनेशन इस ओर, इस दिशा में जाएगी, उतना ही वो कहते हैं आपकी नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स कम होती जाएंगी। लेकिन वो हमेशा ये भी मान रहे हैं कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। यानी आप एक बार ऐसा कर लेंगे, जरूरी नहीं है आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको पकड़ लेगा। तो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। हर रोज अपनी इमेजिनेशन को पॉजिटिव तरीके से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। फिर वो कहते हैं देखिए सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर है कि वो आपकी लाइफ को आपकी डायरेक्शन में लेकर जाना शुरू कर देगा। तीसरी चीज जो वो इस बुक में उठाते हैं, जो कि आई एम श्योर हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी ना कभी हो सकता है हमने इस एरिया में स्ट्रगल किया हो, या शायद हम चाहते हैं कि ये एरिया हमारी लाइफ में सॉर्ट आउट हो जाए, वो है पैसों की एरिया, मनी एनर्जी। वो कहते हैं सबसे पहले तो अगर आप मनी के एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं तो याद रखिए आपके सबकॉन्शियस माइंड
माइंड में ज़रूर कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स हैं मनी को लेकर। एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि सपोजिंग आप कर्जा आप पर चढ़ा हुआ है, आपको डेट है और आप इस डेट से निकलना चाहते हैं, तो अपने आप से पूछिए कि आपने पैसों के बारे में क्या क्या सोचा है अब तक। क्या आपने सोचा है कि आप पैसे डिजर्व करते हैं, या शायद आपने कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की है मनी को लेकर पास्ट में, जैसे कि किसी ने आपको चीट किया, तो आप इस एक्सपीरियंस को लेकर इतने स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि जब भी पैसा आता है कुछ गलत हो जाता है, या शायद पैसों की वजह से ही रिश्ते टूट जाते हैं। आपकी फीलिंग्स मनी को लेकर क्या है, उन पर रिफ्लेक्ट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। और वो कहते हैं कि जब जब आपने एक नेगेटिव सोचा है मनी के बारे में, तब तब आपकी वाइब्रेशन नीचे गई है। तो क्यों ना आप एक नई लिस्ट बनाइए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की मनी को लेकर, जैसे कि मैं पैसों को डिजर्व करता हूँ, पैसे भी एनर्जी हैं और मैं इस अच्छी एनर्जी को अपने लाइफ में इन्वाइट कर रहा हूँ। मैं पैसों के मामले में बहुत लकी हूँ। जब जब मैंने कुछ अच्छा काम किया है, मैंने उसके लिए बहुत सारे पैसे बनाए हैं। मैं जब भी पैसे खर्च करता हूँ, हमेशा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आने भी लगते हैं। ऐसे पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग्स अगर आप मनी को लेकर डेवलप करना शुरू कर देंगे रोज़ाना रेपिटेशन से, और वो कहते हैं कि सुबह उठकर रिपीट कीजिए, रात को सोने के पहले रिपीट कीजिए। सेम थॉट्स, अलग अलग थॉट्स नहीं। अगर मनी के एरिया में काम करना है तो मनी के बिलीव्स को बदलना पड़ेगा। सेम थॉट्स, सुबह उठकर सेम थॉट्स दीजिए, रात को सोते समय सेम थॉट्स दीजिए। और जब भी दिन में नेगेटिव फील होता है, वापस आप इन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे करने से आपकी मनी एनर्जी खुल जाएगी। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दी हैं बुक में कि कैसे अगर आप सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करके रिलैक्सेशन में उसको एक क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर आता है। तो अगर पैसों के मामले में भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग आइडिया ही नहीं आया है जिससे आप अपनी मनी एनर्जी बढ़ा सकें। हो सकता है आप सही काम या अपने लिए राइट काम ना कर रहे हो। तो कहते हैं कि ना आपको कोशिश करके देखना है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप खुश हैं, क्योंकि जहाँ पे आपका पैशन है, खुशी है, वहाँ पे पैसे तो आने ही आने हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बुक में कहा है कि कैसे एक लेडी थी जिसके बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे थे क्योंकि उसका कोई कोर्ट केस चल रहा था। तो रोज रात जब वो सोती, उसे बहुत बुरा लगता कि एक तो पैसे कम बना रही हूँ, ऊपर से पैसे खर्च हो रहे हैं कोर्ट केस में। तो जब उन्होंने इस ऑथर से सीखा माइंड पावर के बारे में, तो उन्होंने एक चीज रोजाना करना शुरू कर दिया। उन्होंने रात को ये इमेजिन करना शुरू कर दिया कि उनकी लॉयर उनको फोन कर रही है और बता रही हैं कि कैसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो चुकी है और जितने पैसे उन्हें चाहिए थे उतने पैसे उन्हें मिल गए हैं। पहले पहले तो उन्हें लगता ये झूठ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ऑथर ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया और धीरे धीरे करके उन्होंने इस रूटीन में इस इमेजिनेशन को डालना शुरू कर दिया कि रोज रात सोने के पहले वो इमेजिन करती लॉयर का फोन आ रहा है, वो कह रही है गुड न्यूज़ है, हमें पैसे भी मिल गए हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अच्छे से हो गया है। यकीन मानिए कुछ हफ्तों में ही आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई। और ऐसा वो पल आया जब उनके लॉयर ने उन्हें एक्चुअली फोन किया और यही शब्द दोहराए जो उन्होंने इमेजिनेशन में देखे थे कि सब कुछ ठीक हो गया है, हमारे बहुत सारे पैसे भी मिल गए हैं और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अच्छे से हो गई है। तो वो कहते हैं देखिए कोई भी एरिया हो, अगर आज वो एरिया सही तरीके से नहीं काम कर रही है आपके लिए, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड को रिपीटेड थॉट्स देने से, अच्छे फेवरेबल आउटकम्स को इमेजिन करने से आप कुछ भी पा सकते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं कि जब भी आप बहुत परेशान होते हैं ना, उस परेशानी को सबकॉन्शियस माइंड की तरफ लेकर जाइए। जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड से बात करना शुरू कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ, मैं नहीं जानता मैं क्या करूँ। एग्जाम्पल के तौर पे एक आदमी थे जिनके पिताजी कुछ महीने पहले गुजर चुके थे। अब फैमिली बहुत बड़ी थी, प्रॉपर्टी का मामला था, वो विल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे लेकिन विल उन्हें नहीं मिल रही थी। उन्हें पता तो था कि पिताजी ने विल बनाया है, लेकिन विल कहाँ है वो नहीं जानते। तो उन्होंने ऑथर के कहने पर सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। रोजाना वो अपने आप को रिलैक्स स्टेट में ले जाकर कहते कि मैंने विल ढूंढ लिया है। कभी कभी तो जब डाउट आता वो कहते सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें पता है विल कहाँ है, तुम मुझे इस विल की तरफ लेकर जा सकते हो। ऑथर कहते हैं कि कुछ हफ्तों में ही इस इंसान को एक बार एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, एक आइडिया आया कि आप इस इंसान को कांटेक्ट कीजिए, इस बैंक में जाइए, आपको विल मिल जाएगा। और सच में जब इस इंसान ने इस इंट्यूशन को फॉलो किया, उस बैंक में गए, उस सही इंसान से मिले, उन्हें पता चला उस बैंक में उनके पिताजी का एक अकाउंट था और वहाँ पे विल डिपॉजिट की गई थी। तो देखिए कैसे सबकॉन्शियस माइंड के पावर से आप चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप, मनी एनर्जी को हील कर सकते हैं, अपनी हेल्थ और बॉडी पर भी आप कंट्रोल पा सकते हैं और अच्छे से अच्छी रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो इस वीडियो को बार बार सुनिए, बार बार इन पॉइंट्स को प्रैक्टिस कीजिए। भले ही आपने अब तक सबकॉन्शियस माइंड पर काम नहीं किया, इन 3 टिप्स को, आज जो मैंने ये 3 बातें आपके साथ शेयर की हैं,
इनमें बहुत पावर है, इनको अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने इन आइडियाज़ को अप्लाई करके कितना फ़ायदा महसूस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो और भी बुक रिव्यूज़ के वीडियोज़ के लिए और अच्छी टिप्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।